लाइव है हम तो हमें बेसिकली तो गुड इवनिंग। पहले तो सबको हमें मुंबई में कुर्ला ईस्ट स्टेशन के सामने, सो इफ़ यू नो ईस्ट पॉइंट मार्केट, सो यहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल थी उसके समर्थक में सारे किसान, मजदूर, मध्य वर्ग के व्यापारी, स्टूडेंट्स, हर मतलब नारी शक्ति, बच्चे, बुढ़े, हर जात का, हर मज़हब के और हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। इन काले बलों जो काले 3 कानून है फार्म बिल्स 2020 उनको वापस करने के लिए, और जो एमएसपी की रिटर्न गारंटी का कानून है उसके समर्थन करते हुए सरकार को रिक्वेस्ट करने के लिए। आप हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नारी शक्ति, जैसे आप देख सकते हैं शेतकारी आंदोलन को समर्थक में हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं वो भी यहाँ पे आई हैं। बाकी आप देख सकते हो कि बिल्कुल शांतमयी तरीके से जो प्रशासन है उसके निगरानी में किसी भी को भी तंग नहीं किया जा रहा। नॉर्मल लोग अपना चल के जा सकते हैं, कोई सड़कें जाम नहीं की हुई हमने। जैसे हो सकता है मीडिया आपको दिखाई इधर सड़कें जाम कर दी, लोगों को तंग किया, किसी को तंग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भैया आप ये कानून वापस ले लो, आपको बहुमत से सरकार दी है, ये ज़्यादा सेवा भावना जो आपसे मांगी नहीं गई वो मत दिया करें आप, क्योंकि पूरे देश में किसी भी किसान ने ये बिल नहीं मांगे। आप ज़बरदस्ती इतनी सेवा भावना ना दिखाया करें, जो आपसे बिल मांगे नहीं पहले थोड़ा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लिया करें। तो आप देख सकते हो डिफरेंट लीडर्स और लोकल लीडरशिप हर कोई समर्थन में इस प्रोटेस्ट के यहाँ पे आ रहा है, और नॉर्मल पब्लिक अपना आराम से चल के जा रही है। उनके लिए एक साइड पे लेन खुली है, सो कोई ट्रैफिक नहीं बंद किया गया और किसी को तंग नहीं किया गया। सो नॉर्मल देशवासी अपना जो भी उनका दिन का कार्यक्रम है वो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी आपसे हम बात करवाते हैं जगदीश भाई की, वो भी यहाँ पे समर्थक में थे और हैं कुलविंदर बख्शी भैया और नैन सिंह अरोड़ा भाई साहब। सो और भैया आप बताएं हमारे को थोड़ा कि कैसे आप इस आंदोलन के साथ कैसे जुड़े। यहाँ हम लोग आज किसान आंदोलन प्लस यहाँ पेट्रोल की जो दरबारी हुई है मुंबई, महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए सब पार्टियों ने मिलकर यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है। और ये आंदोलन सिर्फ हमारे अकेले का नहीं होके ये पूरे देश का है। हम सब आज यहाँ पे भारतवासी बन के आए हुए हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई दल नहीं है। हमारा एक ही मकसद है किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करना। यहाँ पे जो भूखमरी जैसी हालत हो चुकी है, लोगों को रोज़गार नहीं है, इतने सालों से जो कोरोना वायरस का जो ये हुआ है पूरा प्रकोप यू कैन से, तो उसके वजह से पहले ही लोग हैरान परेशान हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारी शिवसेना, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, पर भाजपा गवर्नमेंट जो है वो इनको काम करने नहीं दे रही है। और रही बात यहाँ पेट्रोल आंदोलन की, ये पेट्रोल आंदोलन जो हुआ है आज, ये हमारे अकेले का नहीं होके ये पूरे देशवासियों का है। और आज हम पंजाब की सरकार, पंजाब के लोग जो हो या हमारे भारत के कई कोने के किसानों, उन सबको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट टू गेट राइट्स फॉर द फार्मर्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय भगत सिंह। बहुत खूब। सो अभी हम जाते हैं कुलविंदर भाई साहब के पास। जैसे जगदीश भैया ने बताया कि अब ये जन आंदोलन बन गया है, ये कोई पंजाब का या हरियाणा का आंदोलन नहीं रह गया। आपको बता दें, अगर ये काले बिल लागू हो गए तो सिर्फ अगर मैं एक ही बिल उठा लूँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सो 25-30 हज़ार कमाने से जो कम लोग पैसे कमा रहे हैं इस देश में, मध्य वर्ग से नीचे वाले, वो खाना नहीं खा पाएंगे। इस देश के सरकारी आंकड़े हैं, मैंने नहीं बनाया, 45% बच्चे इस देश में कुपोषित हैं जिन पे खाना नहीं है। ये बोल रहे हैं भैया डेवलपमेंट मॉडल, ये वो डेवलपमेंट दिख रही है। हमारे देश के बच्चे कुपोषितता का शिकार हैं, भूखमरी में मर रहे हैं ऑलरेडी। सो ये कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? बिना पूछे बिल बना देते हैं, लोगों को भूखमरी के लिए पूरी सरकार ने पूरा देश बेचने की जिम्मेवारी उठा ली है। भैया आपको ये सोच के वोट थोड़ी दिया था, तो थोड़ा देश का इतिहास पढ़ लो पहले, थोड़ा जान लो कि हमारी कितनी महान संस्कृति है, कितना उज्जवल हमारा इतिहास रह चुका है।
और हमारा भविष्य भी हम उज्जवल बनाएंगे। बिल तो वापस करवाएंगे पर एमएसपी की लीगल गारंटी भी हम लेके रहेंगे। सो हमारे साथ हैं कुलविंदर बख्शी भाई साहब। सो ये भी समर्थनों में आए हैं। गब्बर सिंह जी, आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रही है, सच्ची बात करें, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन अंबानी, अडानी और पौने दो आंख वाले बाबा की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी तरक्की हो रही है। बाकी इंसान है सब गरीब से गरीब होता जा रहा है। मोदी जी 2-3 उद्योगपतियों को बड़ा करने से अच्छा अपने भारत देशवासियों को बड़ा कीजिए। ऐसे करोड़पति आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो देशवासी वो हमेशा आपके गुण गाएंगे। आज हमें फख्र से बोलना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी है, लेकिन नहीं, हमें डर लगता है बोलने के लिए। कोई बोल नरेंद्र मोदी, आदमी चौंकता है, नरेंद्र मोदी। जरा प्लीज मोदी जी, अपनी रिक्वेस्ट है कि किसानों के बारे में सोचिए, 2-3 करोड़पति के बारे में मत सोचिए। तो आज आपके साथ है तो कल किसी और के साथ होंगे, लेकिन गरीब किसान हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप किसानों के पास साथ नहीं रहेंगे तो किसान कभी आपके साथ नहीं रहेगा। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बिल्कुल। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है करणवीर सिंह सेखों। सो मैं इस आंदोलन में हूं पिछले 2 महीने से, और इस आंदोलन को काफ़ी नज़दीकी से मैंने देखा है, और सरकार की हर जो कोशिश है उसको बेनकाब कर रहे हैं। 3 मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी जो युवा की है इस आंदोलन की तरफ। पहली, युवा क्रांति पूरे देश में फैलाना। क्रांति बोले तो जागृति, सबको जागरूक करना कि भैया ये कौन से कानून है, क्या इनका मतलब है, इसको समझाना। दूसरा, गोदी मीडिया को नंगा करना, जहाँ पे भी ये झूठ और भ्रम फैलाएं, साथ ही साथ उस चीज़ को, तुम्हारा हथियार क्या है, हम ये आतंकवादी बोलते हैं, हमारा हथियार है हमारा सेल फोन, उसके ऊपर लाइव करें, वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें और इनको नंगा करें। क्योंकि आने वाला वक्त आ रहा है, 2 साल में ताला लग जाएगा इनके टीवी पे। ये बोलेंगे भैया माँ कसम सच बोल रहे हैं, हमारी बात सुन लो, लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। सो ये टाइम वैसे भी आ रहा है। और तीसरा है, जो हमारे नेता हैं जिन्हें हम वोट करके बढ़ाते हैं, उनको बताना कि भैया आप बिना इर्रिस्पॉन्सिबली, बिना कंसल्ट किए लोगों से आप कानून थोपते जा रहे हो, फैसिज्म बढ़ाते जा रहे हो हमारे देश में। तो थोड़ा भैया अकल को हाथ मारो, जिस वजह से आपको वोट दिया है उसका, हमारा जो जनादेश है उसकी रिस्पेक्ट करो, और देश के लोगों के सेवा के लिए कानून बनाओ, अपनी मनमर्जियाँ ना करो। और आपको बता दें, हमें कोई कानून हाथ में नहीं लेना युवाओं, हमें प्यार से आप इस देश का इतिहास उठाओ, किसान आंदोलनों का सत्याग्रह करना है हमें। सरकार के तो घुटने टिक नहीं है, पर हमें कानून लेके अपने हाथ में, कोई रिलायंस का टावर फोड़ दिया, कुछ कर दिया, वो नहीं करना, ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, क्योंकि वो और हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य इनकी नीतियों के खिलाफ है। ये जो रिलायंस हो गया, चाहे अंबानी हो गए, अडानी, पौनी 2 आंख वाले बाबा हो गए, लाला रामदेव बाबा तो है नहीं, वो पहली बात है। सो उनके बिल्कुल बिके हुए 3rd क्वालिटी जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करो, उनको कोई ना खरीदो, ना किसी को खरीदने दो। अपने फोन में से जियो सिम को उखाड़ के बाहर फेंको, ठीक है। इनके घुटने तो हम वैसे ही टिकवा देंगे, और हम शपथ ले चुके हैं कि अगर ये मार्च तक कानून वापस नहीं हुए, हर हफ्ते 1 लाख करोड़ का नुकसान करेंगे अंबानी चाचा को और अडानी चाचा को। सो भैया आपको बता दें, आप भी अडानी और अंबानी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, सरकार को बता दो कि जितना जल्दी कानून वापस ले लेंगे और एमएसपी की रिटर्न गारंटी दे देंगे, उतनी जल्दी देश अपने ट्रैक पे वापस आएगा और लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। और आपको मैंने चाचा बोला, चाचा भतीजों की बात सुन लो, अगर भतीजा बिगड़ गया तो चाचा तो याद रखना आप। और भी हमारे साथ काफ़ी दोस्त भाई बोले हैं, और किसी का भी मैसेज है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि भैया इनको लगता है कि ये आंदोलन पंजाब वाले चला रहे हैं, और भाई साहब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आपने गुजरात मॉडल जो है वो आपका नंगा हो चुका है। आप गरीबों को, मजदूरों को, आदिवासियों को जो आवाज़ उठाते हैं उन्हें उठा के जेल में फेंकते हो, किसी की बात नहीं सुनते, और वही मॉडल आप पूरी दुनिया में लगाना चाहते हो, सच की आवाज़ को दबाना। जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारे देश का नारा है जो, वो है सत्यमेव जयते, झूठ के कोई पैर नहीं होते। आपकी झूठी खबरें 24 घंटे में बेनकाब हो जाती हैं। हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, जब सुबह अखबार पढ़ते हैं वो 15 मिनट में हिसाब लगा लेते हैं कौन सी खबर बिकी हुई है कौन सी नहीं। तो आप किस झूठ की बात कर रहे हो भैया? ये तो आपको कोई जो भ्रम है आपके, वो अपने पास रखो। देश का युवा जाग चुका है, सारे जाग चुके हैं। खुली आंखों से अखबार पढ़ते हैं हम, बंद आंखों से नहीं पढ़ते। और हमें भगत सिंह के वारिस, हमें इस देश की जिम्मेवारी लेनी आती है और हम लेंगे, ठीक है ना। ये अनशन करना और भूखा रहना ये हमें नहीं आता। हम खा पी के, ललकारे मार के, आवाज शोर मचा के हम आंदोलन करते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं। गिरफ्तारी देनी हो, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी हो, हम तैयार बर तैयार हैं। हमने अपनी नौकरियों को ठुकरा दिया और हम विनती करते हैं उन पुलिस वालों से भी और सिक्योरिटी फोर्स से, जिंदाबाद, आप भी किसानों के बच्चे हो,
कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की खबरें हमारे पास आई हैं कि भैया वो कानून हाथ में लेते हैं, किसानों पे डंडे मारते हैं। सो उनको हम विनती करते हैं कि ऐसा ना करें। आप भी किसान मात्र कोख से निकले हैं तो अपनी माँ की कोख की रिस्पेक्ट रखें भैया। जबरदस्ती कानून हाथ में लेके, ये तो आपने शपथ नहीं ली मोदी जी की, आपने शपथ लिया संविधान की। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है हमारा संवैधानिक। अगर संविधान पढ़ लो आर्टिकल 19, कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकता है कोई इंडियन, कहीं पे भी अपनी आवाज उठा सकता है। आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते, और एक बंदे की आवाज को दबाओगे लाख खड़े हो जाएंगे। सो वो टाइम चला गया, अंग्रेजों वाला टाइम चला गया भैया इस देश से। पर आप किसानों का आंदोलन ले लें, बारडोली ले लें, खेड़ा ले लें, जो जो सरकारों ने उस टाइम पे अंग्रेजों ने किया वही आप कर रहे हो। बिना पूछे कानून बनाते हो, बिना पूछे टैक्स लगाते हो, बिना पूछे जो गोरे करते थे हमारे देश में वही सेम आप कर रहे हो। सो हमें आप बताओ कि आप गोरों की सरकार हो कि काले चमड़े वाली गोरों की सरकार हो। सो हमें इस बात का हिसाब दो आप। सो हम इस देश को आजाद करवाएंगे पूर्ण रूप से। ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, ये आजाद मुल्क है। आप प्रेम्बल पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाया करो। हमें लिबर्टी है, हमें आजादी है। पूरी देश की फ्रेटर्निटी और अखंडता को हम बनाए रखेंगे। आपके बहकावे में आके जो आप हमें देशद्रोही बता रहे हो, हर हफ्ते पंजाब में लाशें लिपट के आती हैं तिरंगों में। आप हमें देशभक्ति नहीं सिखा सकते, आपसे देशभक्ति का सबूत नहीं चाहिए हमें। ये देश का युवा जागरूक हो चुका है, और आपका गुजरात मॉडल भी नंगा हो चुका है। आपका गुजरात मॉडल है गरीबों को दबाना, अमीरों को और अमीर बनाना, शहरों को चमक दमक रखना। किसी शहर से 2 किलोमीटर बाहर निकल के गांव की हालत देख लो, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। अगर आप 150 किलोमीटर आगे चले जाओ, वो गांव नहीं लगता, झूपड़पोटी लगता है भैया। जो झूगड़ जो इसको बोलते हैं, जो शैक्स होते हैं, ठीक है ना, झोपड़पट्टी से बुरा हाल है आपके गाँव का, उससे अच्छी बॉम्बे के धारे भी है। सो आपको बता दें भैया, ये गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल, गरीबों की आवाज दबाना और इलेक्शन टाइम पे मंदिर मुस्लिम की लड़ाई करवाना, वो नहीं चलेगा। सब लोग जाग चुके हैं, ये डेवलपमेंट मॉडल नहीं है आपका। और सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, राम मंदिर अगर बनवा रहा है, आपकी औकात नहीं है। आप सिर्फ तोड़ने वाले लोग हो, आपने सिर्फ तोड़ना है देश को, आप जोड़ नहीं सकते। इसलिए जनादेश की रिस्पेक्ट करो। अपना जो आपका मीडिया बिका हुआ तो वैसे भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा देश से। सो आप अपने आप को बिल्कुल, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको संभालें। कम से कम प्रेम्बल पढ़ के जाया करो संविधान का, पहली चंद लाइनें। जब हमारा देश का पार्लियामेंट जो देश का प्रेम्बल है हमारे संविधान का, जब हमारे मंदिर में जाते हो पार्लियामेंट में कानून बनाने, वो पढ़ के जाया करो उसकी पहली चंद लाइनें, तो आपको पता होगा लिखा क्या हुआ उसके अंदर। सो इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद एंड जय भारत। ये दिन आजा, पानी पिला, पानी बोल। तो इसको मैं बंद कर दूंगा, इसको करके ना, इसको बंद होता कैसे है? करके ना, बोलो आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। ये आपको लाइव बंद करना आता है क्या? 1 मिनट का कर दो। अरे शेयर, यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग? ओके, हाँ शायद इससे